चलिए दोस्तों, अब जो मल्टीमीडिया है उसके अंतर्गत हम अगली चीज़ देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे न्यू प्रेजेंटेशन बनाना। किसके थ्रू बनाएंगे न्यू प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट के थ्रू। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन होता क्या है? तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, आप मैनेजर है कंपनी के, या फिर मार्केटिंग मैनेजर, या फिर कोई अन्य चीज़ है, या फिर आप कॉलेज के जो है प्रोफेसर है, या फिर कोई कंप्यूटर टीचर, जो भी है आप देख लीजिए। ठीक है। तो आप पढ़ाने के लिए या फिर अपने जो विचार हो उसको प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं? एक स्लाइड का कलेक्शन बनाते हैं। किसके अंतर्गत? पावर पॉइंट के अंतर्गत। तो उसी स्लाइड के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन। यानी कि किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने के लिए स्लाइड का जो कलेक्शन हम बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो चलिए इसको बनाना हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट बटन में जाकर, आई होप आपने जो है पावर पॉइंट का यूज़ किया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस प्रकार आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं तो देखिए स्टार्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आप होम, न्यू, ओपन और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको टेम्पलेट मिलेगी बनी बनाई, यानी कि जो पहले से टेम्पलेट बनी होती है। ठीक है। उसके अलावा आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको देखिए रिसेंट में जो कुछ जो फाइल्स है वो देखेगी। अब रिसेंट में फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो प्रीवियस में काम की जा चुकी है। इसके अलावा हम न्यू प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो हम जाएंगे न्यू में, और न्यू में जाने के बाद ये ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। अब इसमें भी दो प्रकार से बनती है, एक तो ब्लैंक यानी कि हम खुद से सारी चीज़ लाकर रखेंगे, और एक तो बनी बनाई होती है जिसमें कि देखिए हमको प्री डिफाइंड स्टाइल मिल जाती है, जिसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। तो हम न्यू प्रेजेंटेशन में ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए स्लाइड व्यू देखने को मिलेगा, और स्लाइड व्यू का पूरा जो है डिज़ाइन व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप जो है काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है कोई भी चीज़ें ला कर रख सकते हो, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप स्लाइड में न्यू स्लाइड जोड़ सकते हो। ठीक है। या फिर स्लाइड में बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे कि देखिए राइट क्लिक करके कट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और डुप्लीकेट है, डिलीट है, ऐड सेक्शन और अन्य चीज़ें जैसे रीसेट वगैरह, हाइड और बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। न्यू स्लाइड आपको लाना तो राइट क्लिक करोगे खाली जगह पे, और न्यू स्लाइड इस प्रकार क्लिक करोगे। देखिए इस प्रकार कंट्रोल+M से भी न्यू स्लाइड आ जाती है, आपको पता होगा। ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो न्यू स्लाइड आप यहाँ से भी ला सकते हैं, अलग अलग लेआउट यहाँ दी है तो कोई भी लेआउट में आप ला सकते हैं। चलिए मेरा उद्देश्य है आपको सिंपल प्रेजेंटेशन बनाना बताना। ठीक है। तो हम डालेंगे यहाँ पे SSW एजुकेशन, ये हमने लिखे। आप चाहे तो इसमें आप फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हो। ठीक है। इस प्रकार से हम जो है इसमें लिख देते हैं। ठीक। चलिए इसमें हम जो है फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो आप जो है इस प्रकार देखिए, इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आप चाहे तो जैसे टाइम्स न्यू रोमन मैंने लिख दिया, और उसके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या जो कलर आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इस प्रकार से हम जो है इसको बोल्ड कर सकते हैं, और इसके भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक। इसका बैकग्राउंड बदलना तो बैकग्राउंड भी हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हम स्लाइड देखिए, यहाँ आप टेबल ला सकते हैं, ग्राफ, पिक्चर वगैरह जो शेप होते हैं, स्मार्ट आर्ट। इसके अलावा देखिए पिक्चर ला सकते हैं, वीडियो ला सकते हैं, ऑडियो ला सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आप ला सकते हैं। एक तो तरीका होता है इंसर्ट में जाकर देखिए आप पिक्चर ला सकते हैं। जैसे पिक्चर में यहाँ क्लिक करूँ, दिस डिवाइस में डेस्कटॉप पर गए, ये हम जो है इंडियन मैप ला कर रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम जो है पावर पॉइंट के अंतर्गत देखिए प्रेजेंटेशन को मल्टीमीडिया में शामिल क्यों किया जाता है, ये चीज़ आपको पता चल गई। हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा, हम ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर लेकर आ गए। तीसरी चीज़, हम नेक्स्ट जो स्लाइड है वहाँ पे अगर जाकर देखेंगे तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा हम वीडियो ला सकते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ किनारे में आपको इंसर्ट वीडियो करके दिस डिवाइस करके दिया है, और आप चाहे तो वीडियो जैसे यहाँ पे गए हैं, और एक जो है इंट्रो नाम का वीडियो हमारा यहाँ पे रखा हुआ। तो देखिए वीडियो लिया हमने, वीडियो को चाहे तो हम यहाँ प्ले भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम चाहे तो प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाह सकते हैं। न्यू स्लाइड जाएंगे, और यहाँ पे हम जो है ऑडियो लाना चाहते हैं। देखिए ऑडियो में गए, ये देखिए ऑन माय पीसी, ये देखिए इस प्रकार से हम जो है कोई भी ऑडियो यहाँ पे ला सकते हैं। इस ऑडियो को प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई। देखिए यहाँ पे अब इसमें हम एनिमेशन देना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ एनिमेशन भी दे सकते हैं। ये देखिए स्लाइड में एनिमेशन, मतलब जो पिक्चर उसमें एनिमेशन। जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद जो है देखिए यहाँ पे भी हम एनिमेशन दे सकते हैं। तो आप एनिमेशन कोई भी दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो एनिमेशन यहाँ हमने पांचों चीज़ देखे, एक टेक्स्ट ला कर रख लिए, ग्राफिक्स भी ला कर रख लिए, उसके बाद हमने साउंड भी लिया है, वीडियो भी लिया है, एनिमेशन। तो मल्टीमीडिया के पांचों एलिमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रेजेंटेशन में पांचों चीज़ों का कलेक्शन देख सकते हैं। तो हम प्रेजेंटेशन को क्या बोल सकते हैं? मल्टीमीडिया नहीं बोल सकते। तो मल्टीमीडिया इसको बोला जा सकता है। इसको प्रेजेंट हम कर सकते हो, डिजिटल रूप से ही प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंटेशन बनाने की। आपने पावर पॉइंट का वीडियो देखा होगा तो आप जो है इसको बनाना जानते होंगे। ठीक है। फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ। हम जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे देखिए न्यू प्रेजेंटेशन बनाना, ये सारी स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है PDF में।
ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पे हाउ टू क्रिएट न्यू इमेज इन फोटोशॉप। तो फोटोशॉप जो है आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू इमेज बनाना देखेंगे। हालांकि आप जब फोटोशॉप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, पर हम प्रेजेंटेशन यानी कि हम यहाँ पे मल्टीमीडिया पढ़ रहे हैं तो मल्टीमीडिया से रिलेटेड हम जानेंगे न्यू इमेज कैसे बनाते हैं। चलिए फोटोशॉप स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट बटन में जाएंगे, हम यहाँ पे फोटोशॉप टाइप करेंगे। तो फोटोशॉप आप टाइप करोगे, देखिए एडोब फोटोशॉप 7.0 आ गया है। चाहे तो आपके पास एडवांस वर्जन होगा तो भी आप उसमें क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है फोटोशॉप स्टार्ट हो चुका है। हम जाएंगे सिंपल फाइल मेनू में और यहाँ पे देखिए न्यू बटन पर क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+N पर क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स आता है। डायलॉग बॉक्स में देखिए इमेज का नाम, जैसे मान लीजिए मैं इमेज का नाम दे देता हूँ माई इमेज। और यहाँ पे देखिए आपको प्रीसेट साइज़ दी है, तो प्रीसेट में आप देखिए कोई भी साइज़, जैसे 4:6 मैंने सेलेक्ट करा, उसकी साइज़ आ गई है, विड्थ में आ गई है और हाइट भी आ गई है। यहाँ इंचेस में आई है, जो इसका नापने में मेजरमेंट यूनिट है वो इंच है। रेजोल्यूशन भी आ गया आपका कौन सा 300, ठीक है, जो कि पिक्सल प्रति इंच रहेगा, है ना। 1 इंच में 300 पिक्सल रहेंगे। जो कलर मॉडल है वो RGB आप सेलेक्ट कर सकते हो और जो कंटेंट है यहाँ पे हम वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके करें, देखिए इमेज हमारी बन के तैयार हो गई। आप चाहे तो हम इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। कैसे? अब ये इमेज मैं आपको फोटोशॉप नहीं पढ़ाने वाला, यहाँ सिर्फ आपको एक इमेज बनाना बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम जो है कलर लिए, लाइट कलर ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। देखिए कलर फिल करना बता दिए, ठीक है। इसमें अगर टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इमेज में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें एडिट करना चाहें तो SW हमने लिख दिए, ये हमने यहाँ पे। और उसके बाद ये देखो इसको सेट भी कर सकते हैं। चाहे तो हम इसमें दूसरी इमेज भी ला सकते हैं। दूसरी इमेज कैसे लाएंगे? जैसे मैं डेस्कटॉप पे चलूँ तो ये हमने मैप ओपन करे, मूव टूल से हमने मैप को यहाँ सेलेक्ट करे, देखिए, और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए हम यहाँ इमेज बनाना भी देख लिए, एक ग्राफिक्स बनाना देख लिए, एक प्रेजेंटेशन बनाना हमने देख लिए, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी, या फिर आपको एग्ज़ाम में अटके ना या फंसे ना आप, इसलिए मैंने आपको बनाना बता दिया। तो देखिए फोटोशॉप आपको ओपन करना है, न्यू इमेज, देखिए इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है। ये सारी स्टेप्स आपकी लिखी हुई है, इनको आप पढ़ सकते हैं, पढ़कर भी आप अपने उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके सामने देखने को मिलेगा फैमिलीज़। आप फैमिली किसकी है? फ़ॉन्ट की, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए मतलब आपको एक फैमिलीज़ देखने को मिल रहा है, फेस, फ़ॉन्ट, और वो भी देख रहा है मल्टीमीडिया के अंतर्गत। यानी फ़ॉन्ट का मतलब होता है जैसे हम लिखते हैं नॉर्मल टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंतर्गत जो फ़ॉन्ट होता है वो उसकी फ़ॉन्ट के फेस देखना हमको और फ़ॉन्ट की फैमिली देखना है। अब फेस का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति, मतलब एक इंसान तो इंसान ही रहेगा ना, पर उसका फेस अलग अलग हो सकता है। अब देखिए मेरा फेस अलग है, आपका अलग है, तो उसकी उसकी पहचान होती है। मतलब फेस से क्या होती है? पहचान। उसी प्रकार फ़ॉन्ट में जैसे हम टेक्स्ट लिखे हैं, टेक्स्ट के अलग अलग फेसेस होते हैं, उसी से उसकी पहचान होती है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल ब्लैक है, तो उससे उसकी पहचान होती है। तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं, कैरेक्टर के फेसेस, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ूँ ना और आपको काम करना बता दूँ तो आप जो है इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं MS वर्ड। MS वर्ड हमने स्टार्ट करे, देखिए वर्ड लिखे, वर्ड लिखने के बाद हमने स्टार्ट करे, यहाँ पे हमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाना है और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेना। जैसे मान लो मैं SSW एजुकेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी SSW एजुकेशन जो लिखा है वो कैसा लिखा है? चलिए यहाँ पे हमें 2-3 लाइन और टाइप कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इनको छोटा कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं SSW एजुकेशन तो लिखा है, परंतु इसके फ़ॉन्ट का जो प्रकार है वो देखिए कैलिबरी। अब कैलिबरी की जगह हम जो है देखिए यहाँ पे ये टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं। इसको फ़ॉन्ट का फेस या फ़ॉन्ट की फैमिली बोला जाता है। किसको? ये टाइम्स न्यू रोमन है, या फिर आप चाहे तो एरियल ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। एरियल, देखिए एरियल ब्लैक तो ज़्यादा ही डार्क हो जाता है, एरियल नॉर्मल कर सकते हैं, उसी में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद आप टाइम्स न्यू रोमन भी कर सकते हैं, ठीक। ये तो हो गई फ़ॉन्ट की फैमिली। आप जितनी चाहो उतनी, यहाँ देखिए फ़ॉन्ट के जो फेस है, देखिए ये देखिए बहुत सारी फैमिली यहाँ पे दी है फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट के प्रकार भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो आप जो है इस प्रकार से देखिए अलग अलग इफेक्ट यहाँ दे सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट की फैमिली, फेस आप देख सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट की स्टाइल होती है। तो फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर एजुकेशन मैंने सेलेक्ट किया, यहीं से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहीं से इटैलिक कर सकते हैं, यहीं से अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्राइक भी कर सकते हैं। ये क्या हो गई? ये सब हो गई आपकी फ़ॉन्ट की स्टाइल। फ़ॉन्ट की स्टाइल मतलब अंडरलाइन कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए इटैलिक, इसका अंडरलाइन है और उसके बाद इसका स्ट्राइक है, बोल्ड भी है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट भी है। तो 5 प्रकार की स्टाइल हमको देखने को मिलती है। मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल है। फिर हम बोल्ड कर सकते हैं, फिर उसके बाद इटैलिक, अंडरलाइन, ये 4 हो गए और एक स्ट्राइक, 5 प्रकार की स्टाइल आपको देखने को मिलेगी। इनको आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब बात आती है डायमेंशन की। तो डायमेंशन का मतलब होता है कितना
बड़ा रहेगा फ़ॉन्ट। अब बड़ा रहेगा तो मतलब देखिए इसको आप सेलेक्ट करते हो तो आप जो है फ़ॉन्ट के साइज़ में जाते हो, देखिए 8 से लेके आपको 72 तक देखने को मिलता है। तो क्या 72 तक बस रहेगा? नहीं, ये तो फ़ॉन्ट जो है आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। तो कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? बहुत ज़्यादा रहता है, ये तो आपको लिखने को नहीं आएगा परंतु हमको पता रहना चाहिए। यहाँ से 1638 तक जो है मैक्सिमम साइज़ आप देख सकते हैं। आपको दिखेगा नहीं, हालांकि देखिए यहाँ पे, ये देखिए कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम या तो छोटा कर दें इसको, ठीक है। इसको छोटा करोगे देखिए आपके जो फ़ॉन्ट है, चलिए मैं डायरेक्टली छोटा कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 100 दे देता हूँ। तो 100 में देखिए इस प्रकार से आ गया। आप चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट के डायमेंशन यानी फ़ॉन्ट देख लिया आपने। उसके बाद देखिए बेस लाइन, एक जो काल्पनिक हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पर कैरेक्टर टिके होते हैं, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर है तो ये बेस लाइन कहलाएगा। देखिए एक्स हाइट मतलब लोअर केस कैप्स, आप देखिए ये चेंज केस होता है। चेंज केस कहाँ से होता है? देखिए यहीं से आप जो है सेंटेंस केस इसमें कर सकते हैं, या फिर लोअर केस कर सकते हैं, या फिर अपर केस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कैपिटलाइज, इज वर्ड और टोगल, इस प्रकार से आप जो है फॉन्ट के फेस मतलब जो हाइट है अपर केस लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार का कोई शब्द लिखा है तो देखिए एस इसमें देखिए कैपिटल है, पी इसमें स्मॉल है, तो देखिए पी का जो हाइट है वो छोटा है परंतु नीचे तक गया है। तो सबसे नीचे जहाँ टच हो रहा है उसको बोलेंगे डिसेंट, और जहाँ पे नॉर्मली सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वाली जिसको बेस लाइन बोला जाता है, ठीक है। और जहाँ स्मॉल से लेके स्मॉल तक ही चलेगा इसको एक्स हाइट बोलेंगे, ठीक है। मीडियन मतलब एक प्रकार से मिडिल लाइन इसको बोल सकते हैं। कैपिटल की हाइट यहाँ तक आ रही है और ज़्यादा ही ऊपर तक चलेगी तो इसको बोलेंगे एसेंट। तो आप समझ सकते हैं, इसके बारे में एक बार पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं मोनोस्पेस्ड। अब मोनोस्पेस्ड और प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट। तो देखिए मोनोस्पेड का मतलब, मोनोस्पेसिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे वर्ड जो है, देखिए वर्ड की एक प्रकार से फिक्स्ड होती है और प्रोपोर्शनल में देखिए इसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पिच मतलब इसको भी हम जो है इसको ट्रैकिंग बोलते हैं। चलिए यहाँ करके देखते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर की जो बिट्थ है वो एक निश्चित है, तो हम इसको जो है फैला भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ से होता है? ये होगा आपका फ़ॉन्ट से। तो चलिए यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट लिखा है, फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में चलते हैं और फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में चलने के बाद यहाँ एडवांस में चलते हैं। देखिए स्केलिंग भी आ रहा है, स्पेसिंग भी आ रहा है, सारी चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। एक्सटेंडेड, ठीक है, या फिर आप जो है इसको नॉर्मल करेंगे और इसको जो है हॉरिजॉन्टल को आप फैला देते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये मतलब जो है कम ज़्यादा ट्रैकिंग होती है पेज मेकर में या अन्य कोई सॉफ्टवेयर में आप पढ़ेंगे ट्रैकिंग, मतलब इसमें नॉर्मल रहता है, वेरी लूज इस प्रकार से, और ये टाइट या वेरी टाइट, मतलब जो अक्षर है जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे से सटने लगते हैं, किनारे में आ जाते हैं और थोड़ी दूर भी। तो हम यहाँ पे इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप देख लेना, ये दोनों चीज़ यहाँ पे। उसके बाद ऑर्नामेंटल फ़ॉन्ट, आप जैसे कोई डिज़ाइनिंग वाले जो फ़ॉन्ट है उसको डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, तो आप इस प्रकार जो है सजा सकते हैं। चलिए मैं आपको गूगल पर ले चलता हूँ। अब गूगल पर ले जाने के लिए हमारे पास में इंटरनेट ऑन होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है गूगल पर जाने के लिए एक जो फ़ॉन्ट वाली जो साइट है उसको हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम जो है आप जब गूगल ओपन करोगे तो आपको एक साइट मिलेगी जिसमें देखिए आपको फ़ॉन्ट देखने को मिलेंगे। तो फ़ॉन्ट वाली साइट से आप जो है इस प्रकार से जो है उसमें काम कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ गूगल कनेक्ट हो रहा है मेरा, और गूगल से हम जो है इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, मेरे पास में देखिए यहाँ पे ये जो साइट है देखिए फ्री 3D फॉन्ट, तो इसे cooltext.com यहाँ पे देखने को मिल। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे प्रकार के जो फ़ॉन्ट है। जैसे फ़ॉन्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो फ़ॉन्ट में आप देख सकते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार के जो फ़ॉन्ट है, जैसे न्यू फ़ॉन्ट है, मोस्ट पॉपुलर है, इस प्रकार से देखिए आप जो है अलग अलग अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो भी आप देख सकते हैं। जैसे जी से रिलेटेड कोई फ़ॉन्ट है, नीचे देखिए आपको डेमो भी दिख रहा है, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक फ़ॉन्ट आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर हम जो है ये देखिए इस प्रकार से हम जो है कोई भी फ़ॉन्ट ले लीजिए, इस प्रकार से ले लेते हैं। अब इसको देखिए आप जो है लोगो आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें नाम लिख के, ठीक है, टेक्स्ट लिख के आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। या फिर फ़ॉन्ट में जाएं तो फ़ॉन्ट में देखिए ऑर्नामेंट से रिलेटेड फ़ॉन्ट आप देखिए ओ वाली सीरीज़ में, या फिर जो है मोनोस्पेस या इटैलिक फ़ॉन्ट, जो भी आप फ़ॉन्ट देखना चाहते हैं यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट आप इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए, और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड लिखेंगे तो डाउनलोड लिखने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ॉन्ट यहाँ पे
आ जाएगा। तो आप इस सीरीज़ में जाकर देखेंगे यहाँ पे, तो आपको फ़ॉन्ट का जो प्रकार है, जैसे देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो अन्य फ़ॉन्ट है वो भी आप लाकर यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं, जिससे कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो भी आकर्षक दिखे। जैसे यहाँ देखिए फ़ॉन्ट की जो फेस है उससे आप बदल सकते हैं। चलिए, ऑर्नामेंटल फ़ॉन्ट जो सजावट के लिए उपयोग होते हैं, कैटलॉग वगैरह, या फिर आप इनविटेशन कार्ड में देखें तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए डिंगबेट फ़ॉन्ट, यानी कि इसको सिंबल टाइप में भी हम देख सकते हैं। जैसे इस प्रकार के सिंबल बनाना है, देखिए फ़ोन वाला है, इस प्रकार से कोई भी। चलिए मैं यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम चलें तो सबसे नीचे चलते हैं डब्लू वाली सीरीज़ में। ठीक है, डब्लू वाली सीरीज़ में चलें। देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये देखिए बिंग डिंग्स, तो देखिए इस प्रकार से साइन बना सकते हैं। अब इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मतलब हॉरिजॉन्टल हम कर देते हैं 100। अब देखिए यहाँ से इस प्रकार का साइन हम बना सकते हैं। किससे? देखिए बिंग डिंग्स 2 है, बिंग डिंग्स 3 है, उसके बाद 1 भी है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं कोई भी चीज़ें। तो इनको बोलते हैं डिंगबेट फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के साइज़ मैंने बताया था, फ़ॉन्ट के साइज़ 8 से लेकर 72 तक होते हैं। तो इनको भी आप देखिए यहाँ से दिखते तो 8 से लेकर 72 तक, पर 1 से लेकर 72 तक आप देख सकते हैं। हालांकि एम एस वर्ड में 1638 तक हम जो है बढ़ा सकते हैं, पीटी पॉइंट। ठीक है, फ़ॉन्ट की स्केलिंग क्या होती है? जो मतलब वर्टिकल एक हाइट होती है और एक होती है विड्थ। तो विड्थ को जो है फैलाना बिना हाइट में परिवर्तन करे, तो उसे बोलते हैं फ़ॉन्ट की स्केलिंग। एक तो वर्टिकल में भी स्केलिंग की जा सकती है बिना स्पेस, मतलब बिना हॉरिजॉन्टल के बढ़ावे। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल जैसे कि वैसे रहेगा, पर हाइट इसकी बढ़ जाएगी, तो इसे बोलते हैं स्केलिंग। ठीक है, आगे चलें। ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैकिंग मतलब होता है देखिए नॉर्मल, जैसे एक जो कैरेक्टर है दूसरे कैरेक्टर से कितना दूरी पर है, इसके बोलते हैं ट्रैकिंग। तो देखिए वेरी लूज हो सकते हैं, नॉर्मल लूज, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल हो सकती है और यहाँ पे टाइट हो सकती है। तो इस प्रकार जो है ट्रैकिंग को घटाने बढ़ाने का काम हम कर सकते हैं। ठीक है, पेज मेकर में, एमएस वर्ड में भी होता है। ठीक है, बहुत सारी जगह ये हो सकता है। लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीडिंग का मतलब जैसे एक लाइन है, ये लाइन आपको दिख रही, ये लाइन का दूसरी लाइन से गैप जो होता है उससे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, या फिर उसी को बोलते हैं स्पेशल में लीडिंग। तो लीडिंग मतलब एक लाइन का दूसरी लाइन से गैप। नॉर्मली अगर देखें तो 1.0 होता है, परंतु हम 1.15 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 2.0 कर सकते हैं। चलिए हम करके देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं एक ठो यहाँ पर एक पल करके मैं टाइम्स न्यू रोमन ले आते हैं, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और ये हमने ये देखिए फ़ॉन्ट आ गए, मतलब टेक्स्ट आ गया। ये टेक्स्ट जो है वीडियो वाली जो लाइन है दूसरी लाइन से किस प्रकार दूरी पर है वो हम देख पा रहे हैं। यदि हम चाहें इसकी गैप को बढ़ाना तो हम बढ़ा भी सकते हैं लाइन स्पेसिंग से। देखिए इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, इसी को बोलते हैं लीडिंग। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्स्ट के प्रकार। तो टेक्स्ट के प्रकार यहाँ आरटीएफ होता है और एक होता है एचटीएमएल। तो आरटीएफ का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज है, जिसमें कि हम जो है विभिन्न प्रकार के टैग का उपयोग करते हैं। और टैग भी कैसे होते हैं? मार्क करके, यानी कि यहाँ शुरू हुआ तो दूसरी जगह वो बंद भी होगा। जो बीच में लिखा है वो ये टैग के द्वारा निर्धारित होता है कि बीच में लिखा गया टेक्स्ट किस प्रकार जो है चेंज होगा। तो आरटीएफ जो होता है, आरटीएफ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या शॉर्ट में आरटीएफ बोलते हैं। और जब आप वर्डपैड, यानी कि जब वर्डपैड आप एप्लीकेशन खोलते हो तो इसमें कोई आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो किस फॉर्मेट में सेव होगा? आरटीएफ फॉर्मेट में। एक होता है टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जिसमें हम देखें तो नोटपैड की फाइल होती है। ठीक है, तो नोटपैड की फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, वर्डपैड की फाइल आरटीएफ में होती है, और वेब पेज की फाइल एचटीएमएल में होती है। तो ये सब टेक्स्ट के प्रकार है। टेक्स्ट होता क्या है? मल्टीमीडिया जो एलिमेंट है उसमें हायरार्की में सबसे ऊपर रहता है और सबसे बेस एलिमेंट है। बिना टेक्स्ट के आप कोई भी चीज़ें, कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाओगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, हालांकि पिक्चर आपकी बहुत काम की रहती है, परंतु टेक्स्ट की अपनी एक भूमिका रहती है। चलिए टेक्स्ट देखते हैं, जिसमें रिच टेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन जो उपयोग है उसके बीच में एक आसान, मतलब एक प्रकार से ट्रांसफ़र करने वाला जो फॉर्मेट है उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनकोड करने की पद्धति है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट इंटरचेंज, जो कि 1987 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, मतलब आरटीएफ को एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बोल सकते हैं जो कि वर्डपैड में बनाया जाता है। ठीक है,
प्रोसेसर टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को रीड राइट कर सकने में काफ़ी समर्थ होते हैं। यहाँ हम देखें MS DOS है, विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिनटोश, पावर मैकिनटोश, इसके सब एप्लीकेशन जो कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को मूव कराने के लिए एक विशिष्ट ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर पर निर्भर होते हैं। तो RTF आप समझ गए एक प्रकार का स्टैंडर्ड है जो कि डॉक्यूमेंट का होता है। ठीक है, इसको हम बनाना भी देखेंगे। चलिए हम वर्डपैड ओपन करते हैं सीधे से, पढ़ने से ज़्यादा हम जो है इसमें काम करना देख लेते हैं। तो वर्डपैड जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए RTF में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं SW एजुकेशन, तो RTF में MS वर्ड टाइप ही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे वर्ड में आप जो है बड़ा कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप इसको देखिए सेंटर कर सकते हैं, अलाइन, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी प्रोसेस आप कर सकते हैं। पिक्चर इसमें ला सकते हैं। जब सारी चीज़ें करने के बाद जब इसको सेव करेंगे तो सेव करने के लिए आप देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम तो हम देंगे, डॉक्यूमेंट का जो टाइप है RTF आ रहा है, जिसे रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सेव कर सकते हैं, चाहे तो नाम भी बदल सकते हैं। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आपको समझ में आया क्या होता है? ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है डॉक्यूमेंट का। ठीक है, चलिए आप इसको पढ़ लेना एक बार। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिच टेक्स्ट के बाद हम देखते हैं इसके कुछ वर्जन्स, यानी स्पेसिफिकेशन टाइमलाइन है। जैसे 1987 में RTF 1.0, फिर जनवरी 1994 में RTF 1.3, 1.5 हुआ 97 में। ये सब वर्जन है किसके? RTF के। 1.6 यहाँ देखने को मिला 1999 में, 1.7 मिला 2001 में, 1.8 2004 में, 1.9.1 2008 में लॉन्च हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं HTML की। तो प्लेन टेक्स्ट होता है हमने देख लिया, परंतु वही हाइपरलिंक से युक्त हो जाए तो उसे हम बोलेंगे HTML, जो कि टैग से निर्मित होता है। और टैग कैसे लिखे जाते हैं? टैग हमेशा इस प्रकार से मार्क में लिखे जाते हैं, और ये जो होते हैं जोड़े से आते हैं। यहाँ पे स्टार्ट टैग होता है और यहाँ पे बंद, बीच में जो टेक्स्ट लिखा है वो इस टैग पर निर्भर करता है कि किस प्रकार वो परिवर्तित होगा। ठीक है, टैग के संयोजन से जैसे HTML टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट दोनों को मिला दें तो मिलकर क्या बन जाते हैं? टैग बन जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। और इससे ही वेब पेज का निर्माण होता है। क्या बनता है? वेब पेज। और वेब पेज जो फाइल सेव होती है वो .html से ही सेव होती है। कैसे सेव होती है? .html से, तभी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर या अन्य कोई ब्राउज़र में ओपन होगी। अन्यथा आप नॉर्मल सेव कर देते हो। आपको पता है जो वेब पेज बनता है वो नोटपैड में बनता है। नोटपैड का मतलब होता है नोटपैड की प्रजाति के बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इनको बोला जाता है टेक्स्ट एडिटर। क्या बोला जाता है? टेक्स्ट एडिटर, या फिर इन्हीं को बोल सकते हैं हम HTML एडिटर। ठीक, तो इनके द्वारा हम जो है क्या बनाते हैं? एक HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उसी में क्या करते हैं? उसी में हम जो है इस प्रकार के कोड को लिखकर HTML नाम से सेव करते हैं। हालांकि अगर नोटपैड में बनाए तो .text, ठीक है, TXT नाम से सेव होगा, .extension, मतलब डॉक्यूमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, परंतु HTML नाम से आप सेव करते हैं एक्सटेंशन, तो आपका वेब पेज बनेगा। किसके अंतर्गत? HTML भाषा का प्रयोग करके। चलिए आगे चलते हैं। आपने ये देख लिए और इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। वेब ब्राउज़र में ओपन होता है वेब पेज जब बनता है तो। अब जान लेते हैं हम OLE कॉन्सेप्ट। OLE का मतलब क्या होता है? OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और L का मतलब होता है लिंकिंग, और एम्बेडिंग। क्या होता है? ऑब्जेक्ट, लिंकिंग, एम्बेडिंग। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे आप अगर टेक्स्ट लिख रहे हो और टेक्स्ट को आप कॉपी करके कहीं ले जाकर पेस्ट करते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। या आप पिक्चर लाए हो कहीं, उस पिक्चर को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर रहे हो तो वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। शेप लाए हो वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट आप समझ गए। अब बात आती है लिंकिंग की। तो लिंकिंग होता है यानी कि पेस्ट के थ्रू जब आप लाते हो, कॉपी पेस्ट करते हो ना, कॉपी पेस्ट तो आपको पता होगा। तो कॉपी करके जब आप पेस्ट करते हो लिंकिंग के थ्रू, मतलब एक प्रकार से हाइपर लिंक के थ्रू, तो वो कहलाता है लिंकिंग। और जब आप जो है इंसर्ट करते हो, मान लीजिए आप MS वर्ड में हो, किस में हो? MS वर्ड में। और MS वर्ड में कोई दूसरे एप्लीकेशन की कोई फाइल लाना चाहते हैं तो आप किसके थ्रू लाओगे? एम्बेडिंग के थ्रू। अब यहाँ पे लिंकिंग के थ्रू भी ला सकते हैं और एम्बेडिंग के थ्रू। दोनों में अगर चेंजेस होगा तो वो जो है डेस्टिनेशन को भी, मतलब सोर्स को भी चेंज कर देगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम, लिंकिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग, एम्बेडिंग को। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो है, मतलब एक प्रकार से जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन का मतलब होता है, आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? OLE का। मतलब एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से जोड़कर क्या कर सकते हैं हम? सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग का प्रयोग करके जो है आप एक एप्लीकेशन, मतलब जो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में फाइल को क्या कर सकते हो? ला सकते हो। और उसमें जो है सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब जिससे लाते हैं वो सोर्स कहलाती है और जिसमें लाते हैं उसको डेस्टिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सारे एप्लीकेशन OLE को सपोर्ट करते हैं।
हमने देखे यहाँ पे सारे एप्लीकेशन जो होते हैं वो सभी क्या करते हैं, OLE को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग को। ठीक है, और दो एप्लीकेशन के बीच में आपस में क्या होता है, कम्युनिकेशन है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, किसके माध्यम से, OLE के माध्यम से। जैसे आप वर्डपैड की बात करें तो वर्डपैड हमने अभी देखे थे, कोरल ड्रा हम जो है पढ़ चुके हैं, तो आप जो है इसको देख सकते हैं अगर इच्छा है तो। ठीक है, नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं MS वर्ड में बताऊँगा OLE का कॉन्सेप्ट। तो OLE ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है हम ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। ठीक है, और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है काम करना देखते हैं सीधे। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं, चलिए वर्डपैड को ओपन कर MS वर्ड को ओपन करते हैं। तो MS वर्ड को जब हम ओपन करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे हम मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो चलिए एक एप्लीकेशन में चलते हैं, यहाँ चलते हैं। तो यहाँ SSW को हमने क्या करे, कॉपी। चलिए कॉपी करना सबसे बनता है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, यहाँ करते हैं हम पेस्ट। तो पेस्ट कैसे करोगे, देखिए पेस्ट में गए और यहाँ देखिए आपको पेस्ट स्पेशल नज़र आता होगा, देखिए पेस्ट स्पेशल दिख रहा है। अब पेस्ट स्पेशल में यहाँ पेस्ट एस लिंक के थ्रू आप कर सकते हैं। और पेस्ट एस लिंक में आप कैसे कर सकते हो, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट या फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, चलिए यहाँ कर देते ओके। तो जब आप इसमें क्लिक करोगे, ठीक है, और जो पुराना डॉक्यूमेंट है यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जो है कुछ भी लिख देते हो और इसको सेव करते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाकर सेव करता हूँ और दूसरे में चलते हैं। तो देखिए जब भी हमने देखिए पहले डॉक्यूमेंट में हमने एडिट करे 11 के नाम से, तो देखिए यहाँ पे 11 की जगह हम 22 कर देते हैं। जहाँ से हमने मतलब एक एप्लीकेशन से हमने कॉपी करके लाया, दूसरे में हमने पेस्ट करे हैं लिंक के थ्रू, पेस्ट स्पेशल के थ्रू। तो इसमें हमने 22 करे, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक 22 हो गया। मतलब हम जब कॉपी करके लाते हैं और दूसरे एप्लीकेशन में पेस्ट करते हैं, किसके थ्रू, पेस्ट स्पेशल में, देखिए पेस्ट स्पेशल में लिंक के थ्रू, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग, ऑब्जेक्ट की लिंकिंग। और जब एडिट हो रहा है, एडिट हो रहा मतलब सोर्स में एडिट हो रहा है, डेस्टिनेशन में खुद ब खुद एडिट हो जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, लिंकिंग। और एक और चीज़ होती है, इंसर्ट में चलते हैं। तो यहाँ इंसर्ट के थ्रू हम कोई दूसरा एप्लीकेशन की फाइल लाते हैं। तो यहाँ देखिए आप चलोगे लास्ट में इंसर्ट टैब में जाओगे, तो यहाँ टेक्स्ट वाले जो टैब है वहाँ देखिए ऑब्जेक्ट में जाओगे, तो यहाँ देखिए बहुत सारी फाइल दिख रही है। मान लीजिए यहाँ पे हम जो है कोई चीज़ जैसे एक्सेल की वर्कशीट लाते हैं, एक्सेल वर्कशीट हम ले आते हैं। तो एक्सेल वर्कशीट लाते देखिए आपका एनवायरनमेंट एक्सेल का हो गया है, चाहे तो आप यहाँ बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सीरियल नंबर नेम इस प्रकार लिख देते हैं, 1 2 3 4 3 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने लिखे। अब चाहे तो इसमें हेडिंग भी डाल सकते हैं, राइट क्लिक करके हम इंसर्ट कर लेते हैं। एक्सेल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और इनको हम जो है बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इनको हम जो है लाइन दे देते हैं। यहाँ पे हमने लाइन दे दिए, और इनका कलर कर देते हैं थोड़ा सा लाइट, ठीक, इसका कलर कर देते हैं रेड। और जब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, तो सेव कर देते हैं। ये देखिए सेव करें और बाहर क्लिक करें, तो देखिए ऑटोमेटिक आपके पास में क्या हो रहा है, डबल क्लिक कर रहे हैं तो वहीं पे पहुंच जा रहा है। चाहे तो आप जो है इस ऑब्जेक्ट को छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए आपको ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, तो आप देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर से आप क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे जो है इसको फिर से छोटा कर दें। तो ध्यान से देखिए आप, ये देखिए टेबल हमारा कहाँ का है, एक्सेल का, मतलब एक हमने इंसर्ट करे ऑब्जेक्ट के थ्रू, और कहाँ आया है, MS वर्ड में। तो ये क्या कहलाएगी, एम्बेडिंग। अब अगर हमको एडिट करना है तो हम कहाँ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कोई भी चीज़, चाहे तो कलर बदल दें। चलिए यहाँ पे हम जो है दोनों का कलर, मतलब इसका कलर सेलेक्ट करते हैं और कलर बदल देते हैं। जब हम कलर बदलेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे भी कलर बदल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है इसमें काम कर सकते हैं। ठीक, ये देख रहे हैं आप, तो समझ गए होंगे। पहली चीज़ क्या बताया मैंने, लिंकिंग। तो मतलब यहाँ एक डॉक्यूमेंट से हमने कॉपी करे और दूसरे डॉक्यूमेंट में हमने पेस्ट करे, पर पेस्ट नॉर्मल नहीं करना, कैसे करना है, पेस्ट स्पेशल करना है, वो भी लिंकिंग के थ्रू, यानी पेस्ट लिंक के थ्रू। जब हम सोर्स में एडिट करते हैं तो डेस्टिनेशन में खुद ब खुद एडिट हो जाएगा। और यहाँ अगर एम्बेड करते हैं तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है, और एडिट करना है तो डबल क्लिक करेंगे इसी में, एडिट करें और बाहर क्लिक करना है, तो ये काम करेगा। तो OLE का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब वो सारी प्रोसेस जो लिखी है, जो यहाँ पे लिखी है, वो आपको पढ़ना है एक बार। देखिए लिंक किए गए, लिंक किए गए या एम्बेड किए गए जो ऑब्जेक्ट है उसको इंसर्ट करना। ठीक है, तो कोरल ड्रा का उदाहरण दिया, आप MS वर्ड के थ्रू भी करके बता सकते हैं। तो लिंक ऑब्जेक्ट का बता सकते हैं पहली बार में, फिर एम्बेड का बता सकते हैं। तो लिंक का कैसे करना है, एडिट मेनू में देखिए कॉपी करें, फिर पेस्ट स्पेशल के थ्रू आपको पेस्ट लिंक के थ्रू करना है,
और आप जब एडिट करोगे सोर्स में तो आपका डेस्टिनेशन खुद ब खुद एडिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बताना है एम्बेड के थ्रू। एम्बेड में कैसे करना है, इंसर्ट मेनू में जाना है या एडिट मेनू में न्यू इंसर्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने का वहाँ से आपको इंसर्ट करना है और आप एडिट करना चाहे डबल क्लिक करें और डेस्टिनेशन में सोर्स में गया और उसको एडिट करें, फिर से डेस्टिनेशन में आ जाएगा चेंजेस होकर। तो दोनों को आप एडिट भी कर सकते हैं, स्टेप्स लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। अब यूजेस ऑफ टेक्स्ट देखना है जो कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत, मतलब टेक्स्ट का क्या उपयोग है। टेक्स्ट तो हमने देख लिए, तो टेक्स्ट का उपयोग बहुत सारा है, यानी कि बिना टेक्स्ट के मल्टीमीडिया अधूरा है। तो चलिए हम टेक्स्ट का उपयोग देखते हैं। तो हम देख सकते हैं टेक्स्ट एक मूल इकाई है मल्टीमीडिया की, मतलब या तो टाइटल बनाना हो या फिर कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो, लेबल बताना हो या फिर पैराग्राफ में स्टाइल देना हो, कैरेक्टर स्टाइल देना हो, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है वो किसके अंतर्गत होगी, टेक्स्ट के अंतर्गत ही होगी। तो टेक्स्ट को आप जो है मतलब इम्पोर्टेंस देने में कमी नहीं करना है, टेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो टेक्स्ट है उसका जो निर्माण है 6000 वर्ष पहले ही हो चुका था, ये हमको देखने को मिला। तो प्लेन टेक्स्ट हो सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट मतलब जैसे हम अगर नोटपैड में बनाते हैं, मतलब आप नोटपैड में कोई फाइल बनाते हो तो कैसी कहलाएगी, वो प्लेन कहलाएगी। यदि आप जो है देखिए अनफॉर्मेटेड होती है। यदि आप वर्डपैड में बनाते हो तो वर्डपैड में आपकी फाइल कैसे होगी, फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड का मतलब ये RTF फॉर्मेट में होती है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेव, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं टेक्स्ट के अंतर्गत, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट जो होता है नॉन लीनियर होता है, मतलब हमने देखिए HTML देखे, एक देखे नॉर्मल टेक्स्ट और एक देखे HTML। तो HTML में जैसे आप यहाँ पे CD-ROM पे क्लिक करते हो तो ये कहीं पे पहुँच जाएगा। वहीं अगर आप देखिए इंसाइक्लोपीडिया पे क्लिक करते हैं मल्टीमीडिया, तो ये और कहीं पहुँचा देगा। तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो लीनियर होता है, परंतु HTML टेक्स्ट जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। कहीं से भी कहीं भी आप छलांग लगा सकते हैं। जैसे अब मैंने वीडियो को बताया था आपको, मल्टीमीडिया में नॉन लीनियर होता है, ठीक है। मल्टीमीडिया ही नॉन लीनियर होता है, यानी कि क्लिक करें तो कहीं भी आप छलांग लगा सकते हैं। तो देखिए टेक्स्ट का उपयोग कैसे होता है। टेक्स्ट जो है टाइटल में टेक्स्ट होता है, मीनू और नेविगेशन में भी टेक्स्ट होता है, बटन बनाने में भी उसमें टेक्स्ट होता है, डिस्प्ले होता है टेक्स्ट, ठीक है। सूचना की बड़ी मात्रा हो टेक्स्ट के रूप में होती है। कुछ ऐसा जो कि स्पीच के साथ साथ बताया जाए तो वो भी टेक्स्ट होता है। कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण हो वो भी टेक्स्ट में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है टेक्स्ट के रूप में ही होती है। और टेक्स्ट को किसी एप्लीकेशन में कई तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है। नॉर्मल तरीका तो होता है कीबोर्ड से आप टाइप कर लें, या फिर आप जो है कहीं से कॉपी पेस्ट करें या फिर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो OCR से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। चलिए ग्राफिक्स हम इसके बाद देखेंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े, यानी टेक्स्ट के बारे में पढ़े, न्यू प्रेजेंटेशन बनाना हमने देखे, न्यू इमेज बनाना देखे, ठीक है। मतलब मल्टीमीडिया के अंतर्गत बेसिक चीज़ें वो देखने को मिली। RTF देखे, HTML देखे और टेक्स्ट का उपयोग देखे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम जो है ग्राफिक्स देखेंगे जो कि मल्टीमीडिया का दूसरा एलिमेंट है। फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट साउंड देखेंगे, चौथा एलिमेंट वीडियो देखेंगे, पांचवा एलिमेंट एनिमेशन देखेंगे और उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें, यानी कि जो बची हुई चीज़ें हैं 5वीं यूनिट की, वो उसको हम देखने वाले हैं।